उठा रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की, जब ये हवन और पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ और विधिवत मंत्रोच्चार के बीच में जिस तरह से हम नए भवन के प्रवेश एक राज्य के रूप में दिल्ली, बल्कि भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर के रूप में स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा। इसके आर्थिक मायने भी हैं, सांस्कृतिक मायने भी हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति को केंद्र में रख करके इस भवन का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तकनीक का संगम कैसे संस्कृति के साथ होता है और जो भारत की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको केंद्र में रखते हुए कैसे आप भारत को आर्थिक प्रगति के एक नए इंजन के तौर पर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। प्रगति से गति की जो पूरी अवधारणा है उसको कैसे आप जमीन पर ले आते हैं, उसकी एक वानगी आपको इस कॉम्प्लेक्स के जरिए स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकती है, जिसको अत्याधुनिक अति सुरक्षित परिसर के रूप में स्थापित किया गया है। और अगर देखें तो गति और प्रगति के ध्येय वाक्य को लेकर राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए राष्ट्र के संकल्पना को, जगत गुरु की संकल्पना को साकार करने के महासंकल्प को की साधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITPO कॉम्प्लेक्स के नए IECC परिसर में उन्होंने पूजा अर्चना की। ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ साथ जगत गुरु भारत के गौरव का गान है। ये नया प्रगति मैदान है। ये उन्नत प्रौद्योगिकी की अभिव्यक्ति और नवोदित नवाचार का व्याख्यान है। ये नया प्रगति मैदान है। साथ ही साथ ये नए भारत के सामर्थ्य, शक्ति, स्वाभिमान का महागान है। ये नया प्रगति मैदान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, शंख ध्वनि के बीच, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच, और साथ ही साथ हमारी वह सनातन संस्कृति के वो मूल मंत्र जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो अंतरिक्ष से लेकर चराचर में शांति की कामना करते हैं, जो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की अभ्यर्थना करते हैं, जो हर एक व्यक्ति में नर और नारायण के रूप में हर व्यक्ति की सेवा की अभिवंदना करते हैं, उन्हीं में किया गया है। किस तरह से हमारे विश्व को स्थिति या फिर कहें कि पालन का देवता माना जाता है। ब्रह्मा या सूर्य को किस तरह से आप सृजन का देवता मान सकते हैं। भगवान शिव को जिस तरह से संहार के देव के रूप में स्वीकार किया गया है। माँ शक्ति को निग्रह यानी किस तरह से नियंत्रण किया जाए प्रकृति के ऊपर, उसकी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। भगवान गणपति को अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया गया। इन पंचभूतों के प्रति हमारा जो सद्भाव है, हमारी जो सद्भावना है, हमारा जो समर्पण है, हमारी जो श्रद्धा है, उसको व्यक्त करने के लिए ये जो पूजा और हवन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें उन पंच प्रकृति को प्रसन्न करने की जो सारी विधा है उसका पालन करते हुए आप किस तरह से उन तमाम जीवों की आप लिकाएं जरूर मिल जाएंगी, बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में उन भवनों के जरिए संदेश क्या जाता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सौर शक्ति का संदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं, प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं, साथ ही साथ अपने भारत को अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का भी प्रबंध करते हैं और पूरी दुनिया को निवेश के लिए आकर्षित करते हैं। ये जो सम्मिश्रण है परंपरा का, पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देने का, प्रकृति के संरक्षण का, वो संदेश इन कार्यक्रमों के जरिए सिंबॉलिक रूप से ही सही बल्कि पूरी दुनिया में स्पष्ट रूप से जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे दृश्य आपको दुनिया में और कहीं नहीं दिखेंगे। आपको भवन जरूर दिख जाएंगे, अट्टालिकाएं जरूर दिख जाएंगी, बड़े बड़े सेंटर्स, कन्वेंशन सेंटर्स, बड़ी बड़ी क्षमता वाले मशीनरी और इंडस्ट्री 4.0 की क्षमता वाले बड़े अत्याधुनिक तकनीक के साथ में मशीनरी या फिर फैक्ट्रीज जरूर दिख जाएंगी, लेकिन इस तरह का संदेश आपको दिखाई नहीं देगा जहाँ पर सभी के कल्याण की भावना और प्रकृति के संरक्षण की भावना उसमें समाहित हो। अजय, जब हम ये दृश्य देखते हैं तो निश्चित तौर से ये केवल विधि विधान से पूजा अर्चन ही नहीं है, ये राष्ट्र का चिंतन है, ये राष्ट्र का अभिवादन है, ये राष्ट्र का अर्चन है। और अगर देखें तो कहा गया है कि तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, अंतर से, मुख से, कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा हटा करके जितने श्रमजीवी थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा के साथ में उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचाई थी। और कुछ इसी तरह की एक बार फिर से दृश्य और वानगी हमें स्पष्ट तौर पर प्रगति मैदान के इस परिसर से सीधे तौर पर स्पष्ट नजर आ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से उन श्रमजीवियों को सम्मान के तौर पर वो उनसे उनका हालचाल जानते हैं, उनके अनुभव को साझा करते हुए नजर आते हैं और एक कनेक्ट दिखाई देता है। समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक पहुंचने का जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, वो स्पष्ट तौर पर बार बार
ऐसी घटनाओं से हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाता है। ये श्रम का सम्मान है, ये श्रमजीवियों का सम्मान है, ये श्रम और निष्ठा का सम्मान है, ये कर्मयोगी द्वारा श्रमयोगियों को किया जा रहा अभिवादन है, ये समूचे राष्ट्र का कृतज्ञता ज्ञापन है जो हमारे अट्टालिकाओं को, हमारे प्रासादों को, हमारे भविष्य के सपनों को, हमारे बड़े बड़े डैम को, हमारे ITPO कॉम्प्लेक्स को, हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बनाते हैं। ये हमारे ऐसे श्रम साधक हैं जो अपने पसीने से, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म से इस राष्ट्र के निर्माण की एक एक ईंट को और ज़्यादा सुसज्जित करते हैं और ज़्यादा मजबूत करते हैं। निश्चित तौर से यह कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये पौरुष है, ये श्रम है, ये साधना प्रकृति के प्रति समर्पण को दिखाता है। भारत की कलाकृतियां हो या फिर ट्राइबल आर्ट्स की झलकियां, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक आपको जरूर दिखाई देगी नई दिल्ली के इस नए ITPO कॉम्प्लेक्स में। जब आप जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समारोहों का हिस्सा बनेंगे, तो आपको देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकृतियां हैं, जो वहाँ की संस्कृतियां हैं, वो भी छवियों के रूप में अपने आप को आपके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगी, आपको आकर्षित करते हुए नजर आएंगी। और यकीन मानिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उसकी संस्कृति की पहचान के रूप में ही देखा जाता है। भारत को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ बने एक महान लोकतांत्रिक देश के रूप में ही देखा जाता है। भारत की संस्कृति और योग और जो उसकी कलाएं हैं, वो उसकी आत्मा है, उसका मूल है। और उसके साथ में जब विदेशी पर्यटकों, मेहमानों को या फिर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि भारत वो कहता भी है, जो कहता है विश्व स्तर पर उसको करके दिखाता है। और जब वो ऐसे भवनों को भी राष्ट्र को समर्पित करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसरों को, तो उसमें भी भारत की संस्कृति के साथ वो सारे के सारे संदेश स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया के लिए होते हैं, जो बड़े